देखिए बॉलीवुड में जब भी कोई सुपरहिट फिल्म बनती है ना उसके फ्रेंचाइज उसके सीक्वल प्रीक्वल बनाने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा लगता है क्योंकि उससे हमारा एक इमोशन जुड़ा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बचपन में जब धूम आया था तो मैं भी बहुत एक्साइटेड था धूम 2 के लिए। बट कुछ कुछ जगह पे ज़रूरत नहीं होती, कुछ कुछ फिल्म ऐसी होती जिसकी सीक्वल बनाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ओ माई गॉड 2, सड़क 2, बागी 2 और इसमें बहुत सारे फिल्म है जिसकी सीक्वल्स की ज़रूरत नहीं थी फिर भी फिल्मों को बनाई गई। बट आज हम बात करने वाले एक ऐसे फिल्म के बारे में, एक ऐसे फ्रेंचाइज के बारे में जो कि उसके सीक्वल्स प्रीक्वल्स उतने कुछ खास थे नहीं, बट जो ओजी होती है वो ओजी ही रहती है। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म भूल भुलैया के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, क्यों भूल भुलैया 1 सबसे बेस्ट था और क्यों हम उसको देखने में पसंद करते हैं। वेल हेलो, दिस इज सागर राज सिंह एंड यू आर वाचिंग बज़ूका। भूल भुलैया 1 2007 में आई थी जिसको प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था। बट ये एक मलयाली फिल्म का अडेप्टेशन थी जो कि मणिचित्र दाड़ू का अडेप्टेशन था। देखिए अडेप्टेशन करने में कोई गलत बात नहीं है, हम सब इंसान किसी न किसी इंस्पिरेशन लेते हैं उससे फिल्म बनाते हैं। इट जस्ट कि अगर हम अपने एलिमेंट्स को फिल्म में डालें या फिर उस चीज़ों को अपने जो भी हमारा पर्सनल चीज़ है, पर्सनल टच है, उससे हम डालें, जो कि प्रियदर्शन ने किया, इसलिए फिल्म हमें अच्छी भी दिखती है। और यही कारण है कि हमें भूल भुलैया 1 अच्छा लगता है जबकि वो अडेप्टेशन था। कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि फ्रेम बाय फ्रेम भी उसमें ऐड किया गया, बट स्टिल क्योंकि हमने उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो प्रियदर्शन के टेक्सचर से फॉलो करता है। फिर प्रियदर्शन जब भी कोई फिल्में बनाते हैं उनकी जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको उन्होंने ऐड किया, इसलिए वो फिल्म हमें अच्छी लगती है। और आज हम बात करने वाले उन्हीं पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट नंबर 1, दी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव। देखिए भूल भुलैया एक हॉरर फिल्म नहीं, एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म थी जहाँ पर हमें ऐसा देखने को मिलता है कि यार फिल्म में जो चीज़ें दिखा रही है वो सुपर नेचुरल चीज़ें हैं या फिर ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के कारण ऐसा चीज़ें हो रही है। इसके साथ साथ जितने भी कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स के जितने भी आर्क दिखते हैं, जो भी फिल्म के लेयर्स होते हैं, वो हमें देख के समझ में आता है कि हाँ लॉजिकल है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं विद्या बालन को मंजुलिका के रोल में, जहाँ वो एक हाथ से पलंग उठा देती है पार्ट 1 में। पार्ट 3 में जब वो कुर्सी उठाती है और वो फील नहीं आता, बट पार्ट 1 में बिलीव होता है कि हाँ यार ये उठा सकती है। क्यों? क्योंकि उस फिल्म में उस कैरेक्टर का आर्क इस वे से हमें दिखाया गया था कि वो बिलीवेबल लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। प्लस उस फिल्म के सपोर्टिंग एक्टर्स को ही देख लीजिए, चाहे वो शाहीन आहूजा हो जाए या फिर राजपाल यादव, जितने भी लोग हो, सब ने कितने अच्छे वे से अपने कैरेक्टर्स के डेप्थ को दिखाया, इसलिए फिल्म को देखने में मज़ा भी आता है। तो नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम देखते हैं जस्ट जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स उनको जस्ट इसलिए रखा गया है ताकि फिल्म में कॉमेडी एलिमेंट्स रहे, दैट्स इट। किन्हीं का कोई बैक स्टोरी ऐसा कुछ नहीं रहता जिससे हमें मजा आता है कि हाँ ये फिल्म को कहीं आगे लेकर जा रही है। इस जस्ट जैसे स्त्री में हम देखते हैं कि एक फिल्म हॉरर कॉमेडी फिल्म है, हमने उसी चीज़ को देखा भूल भुलैया 2 और 3 में, जहाँ की भूल भुलैया पार्ट 1 एक ऐसा ओजी फिल्म था जहाँ पे साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर को दर्शाता है, जहाँ पर ये बताता है कि कैसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के कारण फिल्म में कैसे कोई इंसान भूत बन सकता है, फिर सुपरनैचुरल चीज़ें कैसे उन पर हावी होती हैं। पॉइंट नंबर 2, दी अक्षय कुमार परफॉर्मेंस। देखिए अक्षय कुमार एक ऐसे एक्टर है ना, उनको कोई भी टाइप का रोल दे दो और जब भी प्रियदर्शन के साथ उनकी ट्यूनिंग होती है वो बहुत अच्छे लेकर आते हैं हमारे सामने। फॉर एग्जांपल हम हेरा फेरी देख सकते हैं, फिर हेरा फेरी, खट्टा मीठा या फिर जितने भी उनके फिल्म जिनमें उन दोनों ने साथ काम किया, एक ट्यूनिंग तो उन दोनों के बीच में हमें देखने को मिलती है, इसलिए वो खुलकर भी हमारे सामने आते हैं। और अक्षय कुमार का कैरेक्टर इतने अच्छे लेयर से हमें दिखाने को मिलता है ताकि हमें पता चलता है कि हाँ इंसान कमीना तो है, प्लस लॉजिकली चीज़ें भी एक्सप्लेन करता है, तो फिल्म में कहीं ना कहीं हमें आगे लेकर भी जाता है। और ये बात करें हम अगर कार्तिक आर्यन के बारे में, तो यार ऑब्वियसली उस बेंचमार्क को तो कोई तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि जो अक्षय कुमार ने बना कर रखा है बेंचमार्क उसको कोई नहीं हटा सकता। वो इट जस्ट कि कार्तिक आर्यन उस लेवल तक नहीं है या फिर उनका जो भी यूएसपी वो कुछ अलग है, दैट्स वाई। और हम कहीं ना कहीं उससे कंपेयर करने लगते हैं कि कार्तिक आर्यन वर्सेस अक्षय कुमार, जो कि नहीं हो सकता। कार्तिक आर्यन का अपना यूएसपी है जिसमें वो काम करते हैं, अक्षय कुमार का अपना यूएसपी जिसमें वो काम करते हैं। सो दैट्स वाई एंड दैट्स द रीज़न ऑल्सो कि हमें भूल भुलैया के जो भी 2 पार्ट्स है उतने अच्छे नहीं लगे, क्योंकि अक्षय कुमार ने जो एक लेवल सेट किया ना बॉस, वो मैच नहीं हो सकता यार। पॉइंट नंबर 3, दी ओजी मंजुलिका। देखिए जब विद्या बालन हमारे सामने मंजुलिका के रोल में देखने को मिली तो हम सब देखकर चौंक हो गए थे कि विद्या बालन का एक्टिंग का रेंज इस लेवल तक जा सकता है। और जैसे विद्या बालन ने उससे परफॉर्म किया, क्योंकि इसका पूरा श्रेय जाता है उसके फिल्म के राइटर्स को, डायरेक्टर्स को, क्योंकि जिस वे से कैरेक्टर का आर्क बनाया गया था वो देख कर लगता है यार ये इंसान ऐसा कर सकता है। जहाँ पर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि भूल भुलैया 2 में जहाँ कियारा आडवाणी और तब्बू को हमने देखा था, और पार्ट 3 में हम माधुरी और विद्या बालन को देखते हैं, वो मिसिंग था क्योंकि कैरेक्टर में डेप्थ ही नहीं था। जिस चीज़ को लेकर फिल्म बनाई थी भूल भुलैया पार्ट 1 में, जो कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था, उस चीज़ को लेकर रखा गया था विद्या बालन के कैरेक्टर्स में, मंजुलिका के कैरेक्टर्स में उसको रखा गया था। इस बार इसे प्रॉपर पूरा भूत की तरह दिखाया गया, या तो चुड़ैल दिखाया गया या फिर कोई एक नृत्य था जिसको मार दिया गया था। बट देखा जाए अगर हम पार्ट 1 में देखते हैं तो उसका प्रॉपर एक बैक स्टोरी था। दैट्स वाई हमें ओजी मंजुलिका सबसे ज़्यादा पसंद आती है, रादर देन जस्ट मेकिंग न्यू फिल्म्स ऑफ मंजुलिका और उसको नाम दे देते हैं कि मंजुलिका आ गई वापस। बट नहीं, मंजुलिका एक ही थी और एक ही रहेगी। पॉइंट नंबर 4, द प्रियदर्शन डायरेक्शन। प्रियदर्शन एक ऐसे डायरेक्टर है, जब भी उनकी फिल्म आती है उनकी फिल्म में हर स्टोरी के बीच कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्सिटी, एक डेप्थ देखने को मिलती है, इसलिए हमें देखकर भी मजा आता है। चाहे अगर हम कॉमेडी फिल्मों की बात करें तो आप जब भी देखेंगे कोई भी कॉमेडी फिल्म उनकी देखते हैं, कोई भी सिचुएशन होता है, कोई भी सिचुएशन नॉर्मल हंसी वाली नहीं होती, बहुत सीरियस सिचुएशन होती है, बट इस वे से प्रेजेंट किया जाता है कि हमें उस सिचुएशन देखकर हंसी आती है। सेम गोज विथ भूल भुलैया।
भूल भुलैया की जितनी भी सिचुएशन है वो इतने सीरियस है, बट जिस वे से अक्षय कुमार परफॉर्म करते हैं, जिस वे से डायरेक्ट किया गया है, हमें हंसी के साथ साथ उस कैरेक्टर से हम कहीं ना कहीं एम्पैथी फील करते हैं कि यार इसके साथ जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। सेम गोज विद मंजलिका ऑल्सो, जैसे मंजलिका को उन्होंने लिखा है, जैसे हमारे सामने प्रेजेंट किया है, हम एम्पैथी फील करते हैं जिस उसके साथ जो भी वो गलत हुआ, इसलिए हमें देखने में मजा आता है। अगर हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में देखें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग रहती है, क्योंकि वो डेप्थ नहीं है यार। अगर डेप्थ नहीं रहेगी, अगर गहराई नहीं रहेगी तो मज़ा कैसे आएगा। और ये प्रियदर्शन इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखते थे कि हमारे फिल्म में कॉम्प्लेक्सिटी और उसको अच्छे से रिजॉल्व कर सके, उसको अच्छे से दिखा सके। सो ये थे कुछ पॉइंट्स हमारे तरफ से कि क्यों भूल भुलैया 1 इज़ दी ओजी फिल्म, और चाहे कितनी भी उसकी सीक्वल्स प्रीक्वल्स कुछ भी बन जाए, और ओजी को कोई बीट नहीं कर सकता, भूल भुलैया जैसे फिल्म को कोई रीमेक नहीं कर सकता। वो एक बार बना, उसी को ऐसे ही रहने दो। वेल, ये था हमारी तरफ से वीडियो, और ऐसे वीडियोज़ के लिए बज़ूका को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।